साथियों, जो आपने एंट्रेंस काउंसलिंग फॉर्म फिलअप किए हो, जो बीएड या डीएलएड के लिए आपने एंट्रेंस फॉर्म फिलअप किए होंगे और उसकी डेट साथियों 11 सितंबर से और 11 अक्टूबर यानी 1 महीने की डेट है साथियों। तो आप लोग एंट्रेंस फॉर्म फिलअप कर लीजिए और साथियों इसकी प्रवेश सूचना भी जारी हो गई है। तो आइए साथियों हम प्रवेश सूचना का पूर्ण अवलोकन करते हैं और जानते हैं कि उसमें कितनी सीटें हैं और कितनी डेट है और क्या फ़ीस लगेगी साथियों, और एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं। आइए साथियों उस सूचना का हम अवलोकन करते हैं। साथियों, यदि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड या डीएलएड का फॉर्म फिलअप नहीं किए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा साथियों, आप वो वीडियो देखकर और एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर सकेंगे साथियों जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024-26 का सेशन है उसका जो प्रवेश सूचना है वो जारी कर दिया गया है साथियों। आइए साथियों हम इस प्रवेश सूचना का पूर्ण अवलोकन करते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बीएड शिक्षा और अतिथि शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेंगी। साथियों, इसका कार्यक्रम की बात करें तो बीएड ओडीएल और डीएलएड ओडीएल दोनों के खंड दिए हैं साथियों। दूसरा देखें साथियों कि स्वीकृत सीट समयावधि। साथियों, स्वीकृत सीट बीएड में 1000 है और 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक का कोर्स आप यहां से कर सकते हैं। और डीएलएड की बात करें साथियों तो इसमें 500 सीट रहती हैं और 2 वर्ष, इसमें भी 2 वर्ष या अधिकतम 5 वर्ष का कोर्स कर सकते हैं। फिर पात्रता, इसकी एलिजिबिलिटी देखें साथियों, जैसा कि बीएड में जो ग्रेजुएशन रहता है और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों 50% से उत्तीर्ण हो और इंजीनियरिंग या उसमें भी 55% की अंक अनिवार्यता है। साथियों, इसकी हम और बात करें तो जैसे आप डीएलएड या बीटीसी या बीटीआई कर रहे हो तो उसमें भी आप एलिजिबल हो। और साथियों आगे दिया है कि आप रेगुलर जो कर रहे हैं फेस टू फेस एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति से भी आप कर सकते हैं। विशेष इसमें है साथियों कि दूरस्थ पद्धति से पूर्ण किए गए एनसीटी कार्यक्रम प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं है। यदि आप प्राइवेट किए हो कोर्स तो साथियों आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। इसमें भी सेम चीज़ है जो डीएलएड में है साथियों। इसमें 10+2 यानी कि 12 चाहिए साथियों, जो कि 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो और इसमें परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक होने का कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव सहित किसी विद्यालय में वर्तमान में नियमित शिक्षक के रूप में कर, मतलब आप गेस्ट टीचर में काम कर रहे हो साथियों, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, आप किसी भी स्कूल में यदि अतिथि शिक्षक का कार्य कर रहे हैं तो आप डीएलएड के लिए एलिजिबल हो साथियों। इसमें भी विशेष है कि अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा फिर आगे हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार होगा। साथियों, पाठ्यक्रम शुल्क देखें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बीएड हेतु 30,000 रुपये में बीएड हो जाएगा और डीएलएड हेतु 19,200 रुपये मात्र चाहिए। साथियों, पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन के माध्यम से कुल सचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल को दे होगी। प्रवेश उपरांत शुल्क वापस नहीं होगा साथियों। और ये सब बातों का आप ध्यान रखें साथियों, वीडियो पूरी देखें, महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपकी एक चूक आपका पूरा फॉर्म बिगाड़ सकती है साथियों, इसलिए आप पूर्ण बिंदु को जरूर ध्यान दें। 5वां आप बिंदु देख सकते हैं साथियों कि आवेदन का तरीका एवं माध्यम। साथियों, आवेदन कैसे करना है? आवेदन एमपी ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर आप 800 नामांकन एवं प्रवेश परीक्षा शुल्क पोर्टल फीस 50 रुपये, मतलब 850 रुपये, जो कि वापस नहीं होगा साथियों, जमा कर दिनांक 11 सितंबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024 तक आप पे कर सकते हैं साथियों। 1 महीने की पूरी डेट है इसमें। फिर इसके बाद आवेदन केवल एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा साथियों। आप यदि पात्रता रखते हैं साथियों तो आप अपना दस्तावेज जो हैं उनकी जानकारी सही फिलअप करें, क्योंकि अगर उसमें
थोड़ी बहुत मिस्टेक मिलती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है साथियों। इसलिए आप अपना फॉर्म अच्छे से भली भांति चेक करके समझ कर तब फॉर्म फिलअप करें। प्रवेश के मानदंड क्या होंगे साथियों कि प्रवेश परीक्षा 100 अंक में अर्जित प्राप्तांक जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षिक अभिरुचि एवं सामान्य हिंदी बोध पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। बीएड के लिए स्नातक स्तर एवं डीएलएड हेतु हायर सेकेंडरी स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा तिथि एवं समय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा साथियों विदाउट आइसोलेशन और आवंटित ऑनलाइन केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और जिसकी सूचना पृथक से आपको एमपी ऑनलाइन द्वारा दी जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि आवंटित ऑनलाइन द्वारा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा दिनांक 24/10/2024 को प्रातः 8:30 से 10:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। 24 अक्टूबर 2024 को परीक्षा इंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे साथियों। इसमें डीएड का देखें अपन तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें विदाउट आइसोलेशन और इसकी भी डेट जो है वो 24 अक्टूबर 2024 को होगी 12:30 बजे से 2:30 बजे तक साथियों। फिर अभिलेख सत्यापन, आपके दस्तावेजों का सत्यापन कैसे करना है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। अध्ययन केंद्रों पर अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। तदुपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अध्ययन केंद्र आवंटित किए जाएंगे। प्रवेश उपरांत अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होगा साथियों। यदि एक बार आपका आवंटित हो गया, कोई कॉलेज आपको आवंटित होगा तो आप फिर उसको चेंज नहीं कर पाएंगे साथियों। संपर्क कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में स्थित विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर मई जून में किया जाता है साथियों। ये ध्यान रखें जो संपर्क कार्यक्रम मई जून में ही होते हैं साथियों। आप इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें साथियों। आपको बीएड और डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेंगे साथियों।